आए दिन लोग मर रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवा नहीं है, उसके बिना लोग मर रहा है, कहीं बेड नहीं है। ये तो स्थिति है अपने बिहार की। जो पैसा आप लोगों से 2 करोड़ लिया गया उसका? हाँ हाँ, ये तो ठगने की, पिछली बार भी 50 लाख रुपए विधायक मद से लिया गया था। वो रुपया का क्या हुआ, बंदरबाट हो गया। मेरी पैसा आप दूसरे जगह क्यों खर्चा करोगे? स्वास्थ्य विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर आप मेरे मद की पैसा लेकर बाहर खर्चा कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? बंदरबाट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं घोटाला नजर आता है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तभी गवर्नमेंट ली है 600 करोड़ रुपया मुँह से। आज भी मर रहे हैं लोग अपने जिला। पता है आपको गोपालगंज के रेशियो क्या है मरने वाले के? कल 47 से 24 घंटा में 43। 43 लोग गोपाल मरे हैं 24 जी। घंटे में कोरोना से। कोरोना, अब कोरोना हो क्या क्या बीमारी है उसमें, अस्पताल में जा रहा है मर रहा है। सुविधा नहीं है अस्पताल में, कोई डॉक्टर ढंग से नहीं देख पा रहा है। बीजेपी का मंत्री तो नकारा है, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं ना जी। लेकिन हम लोग, अच्छा हम आरजेडी के सारे एमएलए लोग, करीब करीब आधी एमएलए लोग अपनी फंड का पैसा दे दिया। कोई 50 लाख दिया, कोई 1 करोड़ दिया। एक जदयू एक बीजेपी के एमएलए का नाम बताइए जो पैसा अभी तक दिया हो मुख्यमंत्री राहत कोष में। हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोगों को किसी बात का डर नहीं रहता है। हम लोग सेवा भाव से जाते हैं, क्योंकि पब्लिक है, जनता है, तो उसके बदौलत है। हमें जनता ही नहीं रहेगी तो हम किस काम के रहेंगे? सरकार का अंग है, लोग बैठना चाहिए, सारे जनप्रतिनिधियों को बैठ के पदाधिकारी के साथ एक बैठक करना चाहिए कि हम लोग कोरोना काल में, इस महामारी में, इस जिला के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई बाहर भी दिखाई नहीं दिया, कुछ अपना स्टेटमेंट भी नहीं दिया। ये स्थिति है आपके जिला की। इस बुरे दौर में जब इस बात का इबारत लिखा जाएगा कि इस महामारी में कौन किसके साथ था, तो गोपालगंज जिला जिसके अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, वहां एक विधायक का नाम जरूर लिखा जाएगा। नाम बैकुंठपुर के विधायक प्रेमशंकर यादव जी का। और हम इसीलिए इनके पास आए हैं क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं वो दिखाना जरूरी है और आप तक पहुंचना जरूरी है। ये आपको बताना जरूरी है कि उन्होंने 2 आइसोलेशन सेंटर को अपने निजी मत से चलाने का जिम्मा उठाया है और वहां प्रॉक्सीमीटर से लेकर सब कुछ की व्यवस्था खाने पीने की सब साहब कर रहे हैं। अभी बोले कि बिल देखकर बताते हैं कि कितना लोग को हम वहां देख रेख कर रहे हैं। यही साहब अपने विधायक मद से 1 करोड़ 35 लाख पास कर चुके हैं ताकि जो जरूरत की सामान है वो खरीदी जा सके। और तब गोपालगंज के उन 5 विधायकों से सवाल उठेगा कि आप क्या कर रहे हैं। यूं कहने को तो गोपालगंज में 3 मंत्री साहब भी हैं, लेकिन वो जमीन पर क्यों नहीं दिख रहे इसका कोई हिसाब नहीं है। और ऐसे वक्त में प्रेमशंकर यादव अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी, इन सब चीजों को छोड़कर मानवता पर कायम है, जिस पर एक विधायक को, एक प्रतिनिधि को कायम रहना चाहिए। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, ये प्रेमशंकर यादव है। और पहला सवाल यही रहेगा, ये क्या मन में आया? डर लग रहा होगा कि नहीं अपना जाने होने में, चाहे कुछ करने में? नहीं नहीं, तो कैसे निकल गया? हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोगों को किसी बात का डर नहीं रहता है। हम लोग सेवा भाव से जाते हैं, क्योंकि पब्लिक है, जनता है, तो उसके बदौलत है। हमें जनता ही नहीं रहेगी तो हम किस काम के रहेंगे? इसलिए सेवा करते हैं हम लोग। क्या क्या सेवा अभी तक कर रहे हैं? देखिए, हम तो अपने विधायक मद का 1 करोड़ 35 लाख रुपया मैंने सुपुर्द किया जिला। उससे क्या होगा? उससे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लिया जाएगा, या जो भी ऑक्सीजन मीटर की कमी है अपने जिला में, उसको पूरा पूरा किया जिला जाएगा। में कि बैकुंठपुर में? बैकुंठपुर और जिला में भी। अच्छा, ठीक। ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं 2 आइसोलेशन सेंटर जो है झांझवा और रेवतीत में, दोनों को मैं, दोनों जगह खाना मेरी जाती है। मैं आपकी दोनों, जाती हाँ, है? 5 टाइम खाना भिजवाते हैं सुबह में। 5 टाइम? 5 टाइम खाना भिजवाते हैं। सुबह में ब्रेड और चाय, चाय बिस्कुट ब्रेड, फिर उसके बाद रोटी सब्जी, फिर डिनर, उसके बाद शाम को लेमन टी, नींबू पानी, उसके बाद स्टीम बाथ। ये सब आप करवा हाँ, रहे ये हैं? सब हम करवाते हैं। और रात में खाना, डिनर, और 1 गिलास हल्दी दूध। ये आपका निजी पैसे से हो रहा ये है? मेरे निजी पैसा से मैं खुद कर रहा हूँ। 2 आइसोलेशन सेंटर का? हाँ, 2। कितना लोग लमसम दोनों में मिला के होंगे? दोनों में 60 आदमी। 60 आदमी, दोनों का ख्याल आप पूरा रख रहे हैं? तो कैसे इसका आइडिया आया कि चलिए हम यही काम करते हैं? आइडिया कुछ है नहीं, बहुत मंत्री लोग भी है ना, विधायक लोग भी, वो तो नहीं कर रहा है। उससे कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ 3 मंत्री है, अभी तक कभी कोई समीक्षात्मक बैठक नहीं किया। लोग, सरकार का अंग है, लोग बैठना चाहिए, सारे जनप्रतिनिधियों को बैठ के पदाधिकारी के साथ एक बैठक करना चाहिए कि हम लोग कोरोना काल में, इस महामारी में, इस जिला के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई बाहर भी दिखाई नहीं दिया, कुछ अपना स्टेटमेंट भी नहीं दिया। ये स्थिति है आपके जिला की। तो मेरी भावना थी कि मुझे यहाँ के लोगों का सेवा करना है। जो भी लोग तड़प रहा है गैस की वजह से या खाने की वजह से, लोगों का मेंटलिटी बन गया था कि हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो मुझे अच्छे से खाना नहीं मिलेगा। इस चीज़ का, इस मेंटलिटी को चेंज करने के लिए मैं सोचा कि चलो भाई, अपने तरफ से लोगों को खाना खिलाए, ताकि लोग आकर्षित हो, घर में रह के न मरे, वहाँ जाए हॉस्पिटल में, उसकी सारी सुविधा मैं दूँ। सरकार कैसे काम करे प्रेमशंकर जी?
सरकार तो अब देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है अपने बिहार की। आए दिन लोग मर रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवा नहीं है, उसके बिना लोग मर रहा है, कहीं बेड नहीं है। ये तो स्थिति है अपने बिहार की। जो पैसा आप लोग से 2 करोड़ लिया गया उसका, हाँ, ये तो ठगने की। पिछले बार भी 50 लाख रुपए विधायक मद से लिया गया था। वो रुपया का क्या हुआ? बंदरबाट हो गया। फिर वही लूट उसका खसोट हिसाब आप लोगों को होगा, नहीं मिलता है क्या? उसका कोई हिसाब नहीं मिला। फिर 2-2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ले लिया, उसका भी कोई हिसाब नहीं होगा। कोरोना सेंटर चलेगा नाम पे, 20 आदमी की जगह 50 आदमी का खाना का बनेगा, बिना टेंट, जहाँ टेंट नहीं लगा रहेगा उसका भी बिल बन जाएगा। पैसा लूट मार होगा, वही होगा। अगर 2 करोड़ रुपया आप प्रशांत जी, 2 करोड़ रुपया अगर हम लोगों को मिल जाता है तो अपने क्षेत्र में अगर प्राथमिक उपचार केंद्र 2 या 3 है, अगर तीनों पर हम लोग 2 करोड़ रुपया खर्चा कर देते तो आप समझ रहे हैं कि कितनी स्थिति अच्छी हो जाएगी हम लोगों के अस्पताल की। मतलब विधायक के अपने क्षेत्र में अगर 2 करोड़ रुपया खर्चा करे केवल स्वास्थ्य विभाग पर, तो विभाग सुधरेगी कि नहीं? लिख के दिए आप ये सब? हाँ, सब लिख के दिए हैं। तो क्या जवाब आपको अभी आया? अभी कोई जवाब नहीं है। अब देखिए क्या हो कितना रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? है। 3 है। कोविड का जांच वहाँ होता है हाँ, हो रहा है। और कोविड के मरीज रहते हैं? हाँ, रहते हैं। कहाँ है स्वास्थ्य केंद्र? एक बनकट्टी में है, रेवतीत बनकट्टी। हाँ, इससे आइसोलेशन सेंटर किधर है वो? वहीं पे है, बनकट्टी एनएम कॉलेज है उसी में। अच्छा, और एक और? झांझवा है। हाँ, तो वहाँ कोविड के पेशेंट भी रह रहे हैं हाँ, और जांच भी हो रहा हाँ, है। जांच भी हो तो रहा है। आपका कहना है कि जो पैसा सरकार ली अगर वो विधायक को मिले तो आप लोग बेहतर काम कर सकते हैं? बेहतर काम करेंगे। मैं हमको मेरी मद की पैसा मेरे विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है, स्वास्थ्य केंद्र पे ही होना चाहिए, लेकिन मेरे क्षेत्र में होना चाहिए। मेरी पैसा आप दूसरे जगह क्यों खर्चा करोगे? स्वास्थ्य विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर आप मेरे मद की पैसा लेकर बाहर खर्चा कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? बंदरबाट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं घोटाला नजर आता है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तभी गवर्नमेंट ली है 600 करोड़ रुपया हम। ये तो बहुत आसानी से लोग बोल दे रहा है, जो आरजेडी का विधायक लोग या आरजेडी का जो भी स्पोक्स पर्सन है, कि ठीक नहीं है। हम ऑन कैमरा मान रहे हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है एकदम, लेकिन आपके ही कार्यकाल में तो लचर रहा था ना जी। हमारे तो 15 साल थे ना जी सत्ता में। देखिए 15 साल कितना दिन आप लोग ढोइएगा? नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, एक सवाल सिंपल पूछ रहे हैं 15 आपसे। साल लालू यादव का राज था। हाँ, तो ठीक। 15 साल में लालू यादव जो स्थिति थी उस समय उन्होंने काम किया। स्थिति तो दिन पे दिन बदलते रहती है ना जी। पहले रोड की स्थिति सोलिंग था, पीसीसी हुआ, उसके बाद पिच हुआ ना जी। तो समय के अनुसार सब चीज चेंज होता है, उसी तरह से चेंज हुआ। तो जितना रोड बना है सब प्रधानमंत्री रोड तो सब रघुवंश बाबू का देन है। रघुवंश बाबू ही प्रधानमंत्री रोड का ही किए थे टोटल। आ रहे थे तो एक चचा मिले थे हमको, बोले बुआ एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस तो 2 पड़ा हुआ है। पिछले विधायक जो थे अपने मद से 2 एम्बुलेंस दिए थे। अभी भी जाके देखिए ना हॉस्पिटल में सर है, नया एम्बुलेंस। कहाँ चढ़ रहा है? स्थिति है आपके स्वास्थ्य विभाग की, स्थिति यही है। तो नया एम्बुलेंस कहाँ चढ़ जाएगा जी? तो जाकर देखिए ना, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। जाकर देखिए दोनों एम्बुलेंस सर रहा है कि नहीं। कोई चलाने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप ही रख दीजिए ड्राइवर। मेरे रख देने से गवर्नमेंट हमको दे देगी? एक तो पानी तक नहीं पहुंचा रही है गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में। खाना आ रहा है गोपालगंज से और खाना गेट के पास रख के चला जा रहा है। ये सारी स्थिति को देख के तब मैं अपने यहाँ का सेंटर को गोद लिया। कब तक चलाइएगा? जब तक है मरीज चल रहा है। जब तक मरीज है तब तक चलेगा? आप चल रहा पैसे है, हाँ चल रहा है। अभी भी जाके पता कीजिए। वो तो हम जाके देख ही लेंगे। बिल्कुल। ये बताइए कि जो दावा हुआ सरकार कर रहा है कि हम मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना डॉक्टर 534 डॉक्टर भी बहाल हुआ, बोल रहा है कि अब नया नया तरीके से हम मतलब जो लोग आएगा उसको रखेंगे, इससे कितना आपके क्षेत्र में कुछ हो रहा है? हमारे क्षेत्र में तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में तो आज भी लोग गैस सिलेंडर के लिए मर रहा है। आज भी मर रहा है लोग अपने जिला। पता है आपको गोपालगंज के रेशियो क्या है मरने वाले के? कल 47 से 24 घंटा में 43 43 लोग गोपालगंज मरे हैं 24 जी। घंटे में कोरोना से। कोरोना हो क्या क्या बीमारी है उसमें अस्पताल में जा रहा है, मर रहा है। सुविधा नहीं है अस्पताल में, कोई डॉक्टर ढंग से नहीं देख पा रहा है। आपके नेता तेजस्वी यादव घर से ही क्यों भाषण दे रहे हैं, बाहर क्यों निकल रहे हैं? घर से तेजस्वी यादव भाषण नहीं दे रहा। तेजस्वी यादव के साथ भी प्रॉब्लम थी, वो है दिल्ली में। उनके पिताजी का माननीय लालू जी का बेल होने वाला था, उसमें लगे हुए थे। उनकी तबीयत थोड़ा स्थिर नहीं है, इसलिए लालू यादव के पास है और वहीं से अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग को आदेश दिए हैं, हम लोग माननीय तेजस्वी जी के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में अपने लोगों का काम डिफेंड अपने नेता को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार कितना बीजेपी का मंत्री लोग बाहर निकल के काम कर रहा है। बीजेपी का मंत्री तो नकारा है, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं ना जी। लेकिन हम आरजेडी के सारे एमएलए लोग करीब आधी एमएलए लोग अपनी फंड का पैसा दे दिया। कोई 50 लाख दिया, कोई 1 करोड़। एक जदयू एक बीजेपी के एमएलए का नाम बताइए जो पैसा अभी तक दिया हो मुख्यमंत्री राहत कोष में या कोरोना महामारी में। एक आदमी भी पैसा नहीं दिया। एक और सवाल है
ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब मान लीजिए कि पूर्व विधायक यहाँ के हैं या फिर और भी नेता है, उस सब लोग आप लोग मिल के एक ऐसा कोर टीम बना ले, पूरा बैकुंठपुर का कल्याण कर दे इस महामारी में, ऐसा हो सकता है? मैं तो यही बात अभी आपको बताया कि 3-3 मंत्री हैं यहाँ आपके जिला के लोग, ये दुर्भाग्य है इस जिला नहीं का। करता है कि कोई किसी से कांटेक्ट नहीं, इवन की कोई प्रशासन से भी बात नहीं करता है, यहाँ के जिला अधिकारी से भी कोई बैठ के समीक्षात्मक बैठक नहीं किया अभी तक। हम तो मुख्यमंत्री से भी मांग किए हैं कि आप एक बैठक कीजिए हम लोगों के साथ, यहाँ के जितना विधायक है और पदाधिकारी हैं, सभी बड़े पदाधिकारी और माननीय विधायक लोगों से बैठ के एक समीक्षात्मक बैठक कीजिए कि क्या स्थिति है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं। कितना नंबर दीजिए 10 में सरकार को? 10 नंबर में से कितना नंबर दीजिएगा सरकार को? 0 शून्य। आपकी हिसाब से कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हो रहा है, लोग मर रहा है, कहीं बेड नहीं है। जाके देखिए पटना, तो अब आप ही के चैनल में मैं देखा हूँ, आपने खुद दिखाया था, नीचे जमीन पे लोग सोया हुआ ऑक्सीजन चढ़ रहा है। ऑक्सीजन चढ़ाने वाला भी चढ़ा रहा है तो उसको पता नहीं है कि ऑक्सीजन मुझे कितना लेवल तक देना है। पूरा फुल वॉल्यूम खोल दे रहा है, ऑक्सीजन चढ़ रहा है, मरना है तो मरो, जीना है तो जियो। ये स्थिति है आपके बिहार की। ऑक्सीजन का लेवल होता है ना कि मुझे इतना, मरीज को इतना लेवल देना है, इतना लेवल देना है, तो फुल वॉल्यूम खोल दे रहा है ऑक्सीजन पे, जितना देर जिंदा है उतना देर जिंदा है। फिर गोपालगंज डीएम साहब देख रहे हैं बहुत एक्टिव है, कैसे लग रहे हैं आपको? तो सराहनीय काम कर रहे हैं और डीएम साहब से हम लगातार संपर्क में हैं, मेरी भी मदद कर रहे हैं वो। और इस तरह से डीएम साहब का जो कार्यकाल है बहुत अच्छा, उससे हम संतुष्ट हैं। चलिए, ये प्रेमशंकर यादव थे। इनकी बेहतर बात यही है कि जो अभी फिलहाल इस दौर में कर रहे हैं वो सराहनीय है। वो आप तक इसलिए पहुंचनी जरूरी है क्योंकि जो जनता किसी नेता को, किसी प्रतिनिधि को चुनकर कहीं भेजती है तो उसका ये धर्म होता है कि वो आपकी सेवा करे। और ऐसे वक्त में प्रेमशंकर यादव अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी सब हटा दीजिए, जो काम मानवता के लिहाज से ये कर रहे हैं, चाहे आइसोलेशन सेंटर को गोद लेना हो, चाहे अपने विधायक मत से पैसा देना हो, और उसके विधायक मत के अलावा 2 करोड़ जी काटा गया ना आपका 1 करोड़ विधायक। हाँ, इस जो मैं दिया हूँ उसके 35 लाख आप दे दिए, ओकरा बाद 2 करोड़। हाँ, ओकरा बादो कटल, हमरे ना कटल, पूरा बिहार से कटल। कोनो हिसाब ना, किन्हों का ना मिले हिसाब, किसी को कोई हिसाब नहीं मिलेगा। वो हिसाब चला जाएगा जो बंदर जिसको मिलेगा, जो आपदा विभाग में बांट दिया, आपदा विभाग में जिसको टेंट गिरा देना है, पानी बिस्लरी किसी को पानी पिछला बार कोरोना में मिला था, कोरोना सेंटर में एक जगह सेंटर पर 2-2 लाख का बिस्लरी दिखाया गया है। जांच कर दिया जाए ढंग से तो सब का सब फंसेगा इसमें, तो वही बंदरबाट होगा। स्वास्थ्य विभाग में पैसा ही कमी है बिहार में, सबसे ज़्यादा अगर पैसा है तो स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग में, लेकिन क्या हो रहा है, सब वही स्थिति है। सुधरेगा नहीं कभी, ये लोग कभी नहीं सुधरेगा, स्वास्थ्य विभाग तो कभी नहीं। आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तेजस्वी यादव? नहीं, हम तो उस लायक नहीं है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि सुधार करेंगे, क्योंकि युवा हैं। चलिए, नेताओं का यही बात है, लेकिन आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल स्पेशली आप ही को मिलने आप चाहे थे। हम इनको देखना चाहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे पीयूष खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।